हेलो फ्रेंड्स, गौतम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड लेक्चर 2 में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तो हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। तो इसके अंदर में बेसिकली बताया क्या जा रहा है कि in scaling up the production of solid dosage form like tablet capsule from experiment laboratory batch size to medium large scale production every step should be considered suitably। तो इसमें बताया जा रहा है कि मतलब हम लोग जो हम लोग जो टैबलेट और कैप्सूल को बनाते हैं तो लेबोरेटरी से लेके हम लोग उसको छोटा साइज से लेके मीडियम साइज या लार्ज स्केल पे जो हम लोग टैबलेट और कैप्सूल को बनाते हैं उसके सारे स्टेप को हम लोग को क्या करना, बहुत ही कंसीडर करके बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, तभी जाके हमारा टैबलेट और कैप्सूल अच्छे से बन पाएगा। और दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि अ मेथड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ इक्विपमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। बोल रहा है कि अगर हम लोग सेम टाइप इक्विपमेंट से भी अगर हम लोग बना रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, वैरी कर सकता है। इसलिए हम लोग जब भी टैबलेट या कैप्सूल का मैन्युफैक्चर करेंगे, भले ही वो हम लोग बड़े स्केल पे करें या छोटे स्केल पे करें, हम लोग को उसके प्रोसेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फॉलोइंग आर द कंसिडरेशन फॉर द पायलट प्लांट स्केल अप ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए हम लोग को कौन कौन सा कंसिडरेशन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा पर्सनल क्या होना चाहिए, हमारा इफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, रेगुलर रिप्रोडक्टिबल होना चाहिए। मतलब हमारा जो भी स्टाफ काम करेगा वो हमारा क्या होना चाहिए, उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए काम करने का, उसके पास सारा प्रोसीड्यूर उसको पता होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। दूसरा जो है वो है हमारा डिजाइन एंड बिल्डिंग्स ऑफ द पायलट प्लांट इंक्लूड फीचर टू असिस्ट मेंटेनेंस एंड क्लीनिनेस। और जो हमारा डिजाइन और बिल्डिंग होता है पायलट प्लांट का वो क्या होना चाहिए, उसको हम लोग मेंटेन कर सके, उसको हम लोग साफ सुथरा रख सके। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग शुड बी प्रेजेंट एट ग्राउंड फ्लोर फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बोल रहा है कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, जिसके कारण क्या हम उसको अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन करने में हमारा मदद हो सके और उसको हैंडलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा अवॉइड कॉन्टामिनेशन। टैबलेट बनाने के में सबसे मेन हमको ये कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि हमको उसमें कॉन्टामिनेशन ना होने से, कॉन्टामिनेशन मतलब कि कोई भी फॉरेजन पार्टिकल हमारा टैबलेट में ना आ जाए, उसको हमको बचाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि फ्लोरोसेंट लाइट फिटिंग करना पड़ेगा, एयर कंडीशन करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सब हमारे सारे फीचर होने चाहिए हमारे पायलट प्लांट फॉर सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए। और जो हमारा होना चाहिए, जो हम लोग जहाँ पे पैकेजिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, वो सब हमारा क्या होना चाहिए, सीमेंट फिनिश होना चाहिए। अब हम इसके अंदर में देखते हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसको देखते हैं। इसके अंदर में अब आता है हमारा मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग के अंदर में हमें समझना है कि ऑन लैबोरेटरी स्केल मटेरियल कैन बी हैंडल थ्रू स्कूपिंग, डंपिंग, पोरिंग बाय हैंड। मतलब हम लोग लेबोरेटरी स्केल पे मटेरियल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, स्कूपिंग कर सकते हैं, डंपिंग से कर सकते हैं, पोरिंग बाय हैंड से कर सकते हैं। डंपिंग, पोरिंग बाय हैंड से हम लोग कर सकते हैं। दिस हैंडलिंग प्रैक्टिस प्रूव सेटिस्फैक्टरी फॉर स्मॉल प्रोडक्शन। तो ये जो हम लोग प्रोसेस करते हैं स्कूपिंग, डंपिंग, पोरिंग बाय हैंड, ये सब हम लोग छोटे पैमाने पे कर सकते हैं फॉर स्मॉल प्रोडक्शन। बट फॉर द लार्ज प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मैकेनिकल डिवाइस आर यूज। हम लोग मैकेनिकल डिवाइस को यूज करते हैं। इसी तरह हम लोग मैकेनिकल डिवाइस में देखते हैं कि मॉडर्न प्रोसीड्यूर इंक्लूड, जैसे कि हम लोग वैक्यूम लोडिंग सिस्टम यूज करते हैं, स्क्रू फीड सिस्टम, ये सब अभी हमारा मॉडर्न प्रोसीड्यूर है जो कि हम लोग मटेरियल हैंडलिंग में यूज करते हैं। फिर जो हमारा आता है द मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमारा डेंसिटी हो गया, स्टैटिक चार्ज हो गया, ये इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ डेफिनिट सिस्टम। हमें कौन सा सिस्टम को चूज करना है, हमारे लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, मैकेनिकल मेथड अच्छा रहेगा या हमारे पास लेबोरेटरी स्केल पे हमें हैंडलिंग करना है, तो उसके लिए हमारा कौन सा मेथड स्टेट रहेगा। तो हमारा जो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि हमारा डेंसिटी हो गया, स्टैटिक चार्ज हो गया, ये क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सबको हमको ध्यान में रखते हुए ही हमें डेफिनेट सिस्टम को चूज करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, देयर शुड बी नो मटेरियल लॉस इन द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी मटेरियल का लॉस ना हो। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम सप्लाई इंग्रेडिएंट इन द प्रिसाइज क्वांटिटी। और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को अगर हम लोग अच्छे से यूज करते हैं तो वो जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो क्या करेगा, एक अच्छे क्वांटिटी में, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वही क्वांटिटी में वो मटेरियल को प्रोवाइड करेगा। पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड के अंदर में नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। तो इसके अंदर में हम लोग क्या देखते हैं कि यूटिलाइज बाइनरी
मिक्सचर कंटेनिंग पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। इसमें हम लोग बाइनरी पाउडर का मिक्सचर को यूज करते हैं जो क्या करता है, कंटेनिंग पार्टिकल ऑफ दो डिफरेंट साइज का होता है। तो वो बता रहा है कि फाइनल पार्टिकल स्टिक टू द सरफेस ऑफ कोर्स पार्टिकल। जब हमारा फाइनल पार्टिकल वो हमारा कोर्स पार्टिकल के सरफेस पे जाके स्टिक हो जाएगा, तो इस टाइप को मिक्सचर को हम लोग कहते हैं इंटरएक्टिव मिक्सचर। इस टाइप को मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरएक्टिव मिक्सचर। जब हमारा फाइनल पार्टिकल कहाँ जाके स्टिक कर जाएगा, सरफेस ऑफ द कोर्स पार्टिकल पे। तो मिक्सिंग हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इनप्रॉपर ब्लेंडिंग। अगर हम लोग अच्छे से मिक्सिंग नहीं करेंगे तो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे कि हमारा फ्लो फ्रॉम द इक्विपमेंट से अच्छे से हमारा पाउडर फ्लो नहीं कर पाएगा। नो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब हमारा कंटेंट यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब कभी ज़्यादा आ जाएगा कभी कम आ जाएगा। अब हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग रिक्वायर्ड फॉर द ब्लेंडिंग। मिक्सिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग वी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, डबल कोन ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, बीन ब्लेंडर यूज कर सकते हैं। अब हमारा बता रहा है कि पैरामीटर टू बी कंसिडर फॉर इम्प्रूविंग द ब्लेंडिंग। बाई चांस हमारा अगर ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाया तो अब हम उसके किस किस चीज पे पैरामीटर पे ध्यान रखना है जिससे कि हमारा ब्लेंडिंग अच्छे से हो सके। तो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा ब्लेंडिंग टाइम के लिए, ब्लेंडर का साइज पे ध्यान रखना पड़ेगा और ब्लेंडर लोडिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। पायलट प्लांट स्केल कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ग्रेनुलेशन। तो चलिए समझते हैं ग्रेनुलेशन होता क्या है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व एग्लूमिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल इनटू लार्ज वन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो आपस में जुड़कर क्या होता है, बड़ा पार्टिकल्स बनाता है। तो ग्रेनुलेशन का क्या फंक्शन है कि इट फैसिलिटेट यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, मतलब उसकी मात्रा जो है वो सही मात्रा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इंक्रीज मटेरियल डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी को बढ़ाता है। रिड्यूस डस्ट प्रोडक्शन को कम करता है और इनहेंस करता है प्रोडक्ट को अपीयरेंस का। तो ये हमारा फंक्शन हो गया ग्रेनुलेशन का। अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का ग्रेनुलेशन होता है, एक हमारा वेट ग्रेनुलेशन हो गया और एक हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि ड्राइंग टेक्निक फॉर ग्रेनुलेशन को ड्राइंग करने के लिए हम लोग कौन कौन सा टेक्निक यूज करते हैं। तो हम लोग वेट ग्रेनुलेशन में हम लोग स्प्रे ड्रायर का यूज करते हैं और ड्राई ग्रेनुलेशन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, स्लगिंग का यूज करते हैं और रोलर का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग टेक्निक फॉर ग्रेनुलेशन। तो वेट में आप समझ में आ गया आपको कि हम लोग स्प्रे ड्रायर का यूज करते हैं और हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन में स्लगिंग और रोलर का यूज करते हैं। अब हमारा आ गया मेथड फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अगर हमको ग्रेन्यूल को आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम लोग यूज करेंगे NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम लोग उसके सरफेस एरिया को देखना है तो हम लोग कर सकते हैं गैस एडजॉर्प्शन। अगर हम लोग ग्रेनुलेशन का स्ट्रेंथ को चेक कैरेक्टराइज करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन करके चेक कर सकते हैं ग्रेनुलेशन का स्ट्रेंथ। पायलट प्लांट स्केल कंसिडरेशन फॉर सॉलिड का जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर में हमको देखना है ड्राइंग। तो ड्राइंग के अंदर में हमें क्या समझना है कि सर्कुलेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इन हॉट एयर ओवन इन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ड्राइंग ग्रेन्यूल्स। ड्राइंग ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। तो जब हम लोग इसको हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं और हम लोग जब ड्राइंग करते हैं ग्रेन्यूल्स का, तो बेसिकली जो इसमें देखा गया कि फैक्टर लाइक एयर फ्लो, टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ ग्रेनुलेशन ऑन ट्रेस आर कंसिडर्ड एसेंशियल पार्ट इन ओवन ड्राइंग ऑपरेशन। ओवन ड्राइंग ऑपरेशन में फैक्टर जैसे कि हमारा देखा गया है कि एयर फ्लो होता है, टेम्परेचर होता है, डेप्थ ऑफ ग्रेनुलेशन ऑन ट्रेस, ये सब फैक्टर है जो कि हमारा ओवन ड्राइंग ऑपरेशन में कंसिडर किया जाता है। अब हम पायलट प्लांट स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर सॉलिड के अंदर में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हमको ध्यान देना है, वो हमारा आता है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का मतलब छोटा करना, पार्टिकल साइज को मतलब तोड़ना। तो पार्टिकल साइज इंडिकेट प्रोडक्ट क्वालिटी। पार्टिकल साइज कैसा है हमारा, छोटा है बड़ा है, ये हमारा क्या करता है, प्रोडक्ट के क्वालिटी को या क्वालिटी के परफॉर्मेंस को बताता है। क्या बोल रहा है कि फ्लो रेट ऑफ लार्ज स्पेरिकल पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ स्मॉलर। जो हमारा फ्लो रेट होता है स्पेरिकल पार्टिकल का वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर। अब हम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम प्रोड्यूस बाय इनप्रॉपर पार्टिकल साइज। अगर हमारा पार्टिकल साइज अगर हमारा इनप्रॉपर है, अगर हमारा सही से नहीं पार्टिकल साइज है, तो उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वेट वेरिएशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट का क्या हो सकता है, वेट वेरिएशन, मतलब कभी टैबलेट ज़्यादा क्वांटिटी का, ज़्यादा वेट का हो सकता है, कभी कम वेट का हो सकता है, कैपिंग हो सकता है टैबलेट के ऊपर में। तो ये सब हमारा प्रॉब्लम है जो कि हमारा इनप्रॉपर पार्टिकल साइज के कारण हो सकता है।
और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इक्विपमेंट हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं पार्टिकल साइज रिडक्शन में। तो हम लोग पार्टिकल साइज रिडक्शन करने के लिए हैमर मिल का यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल सीविंग डिवाइस यूज हम लोग कर सकते हैं, किसमें, इक्विपमेंट में। पायलट प्लांट स्केल अप कंसीडरेशन फॉर सॉलिड के अंदर में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, टू मेन पर्पस ऑफ ब्लेंडिंग इन सॉलिड डोजेज मैन्युफैक्चरिंग। सॉलिड डोजेज मैन्युफैक्चरिंग में ब्लेंडिंग का क्या पर्पस है, अचीविंग ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी, कि हम लोग को ब्लेंड यूनिफॉर्म मिल जाए, और डिस्ट्रीब्यूटिंग लुब्रिकेंट, और हमारा लुब्रिकेंट को क्या कर सके, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ड्राई कॉम्पैक्शन। तो मटेरियल आर कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द पाउडर पासिंग बिटवीन टू रोलर। दो रोलर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं प्रेशर लगा के। तो ये हमारा आ जाता है ड्राई कॉम्पैक्शन के अंदर में। अब एक हमारा आता है डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं कि ग्रेनुलेशन कंप्रेशन इज अ सिंगल स्टेप। ग्रेनुलेशन कंप्रेशन जो हम लोग करते हैं वो एक हमारा सिंगल स्टेप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेन्यूल्स आर पास बिटवीन लोअर एंड अपर पंचेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक लोअर पंच रहता है और एक अपर पंच रहता है। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और प्रेशर रोलर की मदद से। तो हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, तो हम लोग अपर पंच, लोअर पंच मशीन यूज कर सकते हैं, या हम लोग सिंगल रोटेटरी मशीन आर यूज्ड इन डायरेक्ट कंप्रेशन। अपर पंच, लोअर पंच मशीन और सिंगल रोटेटरी मशीन आर यूज्ड इन द डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन में हम लोग अपर पंच और लोअर पंच मशीन या सिंगल रोटेटरी मशीन आर यूज करते हैं। फिर एक पॉइंट हमारा क्या है कि डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ पाउडर मिक्सचर ऑफ एपीआई इनटू द टैबलेट। हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या करते हैं, जो हमारा एपीआई होता है, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टैबलेट में कंप्रेस कर देते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है पायलट प्लांट स्केल अप कंसीडरेशन फॉर सॉलिड के लिए, उसके अंदर में हमारा आता है स्लगिंग। स्लगिंग क्या होता है कि दिस प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स फॉर मॉइस्चर हीट सेंसिटिव एपीआई। जो हमारा मॉइस्चर हीट सेंसिटिव होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लगिंग का यूज करते हैं, स्लगिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और मेथड फॉर स्लगिंग इज नॉन एज, अगर हम लोग कौन सा जो मेथड यूज करते हैं स्लगिंग को, उसको हम लोग ड्राई ग्रेन्युलेशन के नाम से भी जान सकते हैं, या हम लोग प्री कंप्रेशन के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि प्रेशर इज अप्लाइड टू रिमूव अमाउंट ऑफ एयर टू प्रोड्यूस डेंस प्रोडक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं ग्रेन्यूल्स पे, उस पर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो भी एयर का क्वांटिटी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, क्या हमारा प्रोड्यूस हो जाए डेंस प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करता है, स्लग improves with increase in time allowed for the air to escape। जितना स्लग क्या करता है, हमारा improve करता है, increase करता है time allowed to air to escape। जितना ही एयर हमारा ग्रेन्यूल से निकलेगा और स्लग हमारा क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम आज कंप्लीट करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसीडरेशन फॉर सॉलिड। अब इसके अंदर में हमारा जो टॉपिक आता है वो लिक्विड का आता है और सेमी सॉलिड का आता है, तो हम वो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।